नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल की रोड धर्मशाला की। आप देख सकते हैं रोड समाज ने ठाना है एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 4 विधानसभा टिकट ना देने वाली पार्टी को यमुना पार पहुंचाना है। इसको लेकर आप देख सकते हैं आज राजेंद्र आर्या हैं और अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति से उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो मांग करते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हम अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर पर 2012 से सक्रिय हैं। सामाजिक और राजनीतिक और समाज के फायदे के लिए हम मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कुछ मामलों में हमें कामयाबी भी मिली है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहता हूं, अभी सिविल सर्विसेज जो 2022 में जो एग्जाम हुए थे, सिविल सर्विसेज 2022 नोटिफिकेशन के, उनका रिजल्ट अभी 2023 में थोड़ा समय पहले आया है। सबसे पहले तो देश के 1022 जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, किसी भी समाज के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, मैं सबको और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अपने समाज को जगाने के लिए, चेताने के लिए ये कहना चाहता हूं, वे हमारे समाज का, रोड समाज का, इसमें एक भी बच्चा 1022 में से कोई बच्चा इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रहा हूं, दिल्ली में रहा हूं। तो मेन जो मैं कारण इसमें मानता हूं, हमारा जो मैंने इसमें रिसर्च करी, ये कुछ आंकड़े हैं, फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स है, जो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से, ये सारे इसका जो सोर्स है, बेस है, वो वेबसाइट है यूपीएससी की। अगर हमारे समाज आज ओबीसी में होता, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो हमारे समाज के 72 बच्चे यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से ना चूकते, ना रहते। 72 बच्चे हमारे सिर्फ इसी वजह से ही नहीं हुए, क्योंकि अगर उनको एक एडवांटेज मिल जाता ओबीसी का, तो वो सिविल क्वालिफाई कर जाते। 17 हमारे जो बच्चे हैं वो मेंस क्वालिफाई कर जाते, और 9 हमारे बच्चे जो है वो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, इनमें 9 बच्चे हमारे कम से कम आज सेलेक्ट होते। हम भी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी तरह खुशी मनाते। दोस्तों, नौजवान साथियों, रोड समाज यूपी और उत्तराखंड में बीसी में आता है और हरियाणा में जनरल में है, जबकि गुरनाम सिंह आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने रोड समाज को रिकमेंड किया था हरियाणा में ओबीसी बीसी कोटे के लिए। जो जाति स्टेट में बीसी कोटे में आती है, वो सेंटर में बाय डिफॉल्ट ओबीसी लिस्ट में आ जाती है। तो एक क्राइटेरिया ये भी है सेंटर में ओबीसी में जाने का, अगर कोई जाति देश के किन्हीं 3 राज्यों में बीसी है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में ओबीसी में जाने का क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है। ये एक क्राइटेरिया है। रोड समाज जब यूपी और उत्तराखंड में बीसी में है, अगर हम हरियाणा वाले भी समय रहते कोशिश कर लेते, तो पूरे देश का रोड समाज ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल होता, और हमें जो आज ये हम भोग रहे हैं, वो हम उससे बचते। और मेरे अगर समय रहते गुरनाम सिंह आयोग, जब दूसरी जातियों को हरियाणा में बीसी में आरक्षण मिला, तो उस समय मिलता, तो आज मेरे साथ जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये कम से कम आईएएस और आईपीएस आज रिटायर होते। तो मेरी अपने समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, भी आप एक आंदोलन हम करेंगे, हरियाणा में एक आंदोलन करेंगे, और संसद के मानसून सत्र के दौरान आरक्षण के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन करेंगे। उसमें सभी रोड समाज के सदस्यों को एकजुट होकर उसमें भाग लेना है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, संघर्ष के बिना किसी को जीत नहीं मिली। अब अगर आप राजनीतिक लोगों के आप भरोसे रहते हो,
तो राजनीतिक लोगों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। शाहबाद में एक आंदोलन था एमएसपी पे खरीद का, 6400 रुपए सूरजमुखी थी। भाजपा में किसान परिवार के भी लोग हैं, नेता हैं। 4000 रुपए में लूटा जा रहा था सूरजमुखी को, पर सत्तारूढ़ दल भाजपा का कोई आदमी, कोई लीडर ये कहने की किसी ने जरूरत नहीं करी, कोशिश नहीं करी भी किसान की फसल को 4000 में लूटा जा रहा है, जबकि 6400 में बिकनी चाहिए थी। तो मैं तो इस बात को गलत मानता हूं। भी आप पार्टी में चले गए और जायज जो बात है किसान की वो नहीं कह रहे। किसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई एजिटेशन करने की कोशिश नहीं करी। तो हम गैर राजनीतिक होकर ये लड़ाई जो है हमारी रिजर्वेशन की, आरक्षण की, ये हम जीतेंगे। एक मैं समाज के लोगों को एक कहना चाहता हूं, टीना डॉबी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। टीना डॉबी जो 2015 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, 16 में रिजल्ट आया था, उसमें सिलेक्ट हुई थी टीना डॉबी। एक टीना डॉबी का जो प्री में जो नंबर थे 195 थी। 195 नंबरों के बावजूद टीना डॉबी ने प्री क्वालिफाई कर लिया था। जबकि जर्नल कैटेगरी का टीना डॉबी एससी कैटेगरी से थी, और जर्नल कैटेगरी में अंकित श्रीवास्तव जिसके 231 नंबर थे, मतलब टीना डॉबी के 195 और उससे 36 नंबर ज्यादा 231 थे अंकित श्रीवास्तव के, जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया और आईएएस आईपीएस की लिस्ट में नहीं आ पाया। तो और भर्ती में और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का बड़ा लाभ है। और जो ये रिजर्वेशन चलती है ये वर्टिकल चलती है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो 49.5% में रिजर्व है, वो अगर अच्छे नंबर लेके आता है तो 50.5% जो ओपन कैटेगरी है वो उसमें क्वालिफाई कर लेता है। वर्टिकल का मतलब है वो जंप लगा के अच्छे नंबर लेके जनरल कैटेगरी की लिस्ट में आके सिलेक्ट हो जाता है। कुछ जगह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का फायदा कम मिलता है, जहां वर्टिकल रिजर्वेशन है, मैं तो यहां तक कहता हूं काडर जो मिलता है उसमें काडर में काबिलियत से ज्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट है। अगर किसी का हरियाणा में क्या देश में नंबर 1 रैंक आया है, और हरियाणा इसमें एक रोस्टर होता है, रोस्टर इनसाइड और आउटर कैटेगरी होती है। अगर हरियाणा का बच्चा कोई ये देश में नंबर 1 आया, हरियाणा में नंबर 1 नहीं आया, और रोस्टर के हिसाब से जनरल की सीट नहीं है हरियाणा में और रिजर्व सीटें हैं हरियाणा काडर में, तो वो हरियाणा में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये सारी बातें मैंने करीब से देखी है। हरियाणा में हम कोशिश मांग करते हैं सरकार से बीसीबी कैटेगरी में रोड समाज को लाया जाए। बीसीबी में मुख्यतः 3 जाति हैं, अहीर जाति है, सैनी जाति है और गुज्जर जाति है। 3 जाति है, तो टोटल 6 जाति हैं। मुख्यतः 3 जाति हैं जिनकी जनसंख्या है, बाकी 3 जातियों की संख्या ना के बराबर है हरियाणा में। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमें हरियाणा में बीसी में लेके आए और सेंटर में हमें ओबीसी में यहां शामिल किया जाए। दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे बच्चों ने इस मामले से परेशान होकर आइलेट्स के एक टेस्ट को पीएचडी से भी बड़ा मान लिया है, जो कि समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है। आइलेट्स का एक छोटा टेस्ट होता है, समाज के ज्यादा बच्चे आइलेट्स के चक्कर में करके विदेश जाने के लिए अग्रसर हैं। हमें उस पलायन को रोकना है और अपनी बढ़ती हुई हिस्सेदारी हरियाणा में आंदोलन करके हम यहां लेंगे। और दिल्ली में संसद का जो मानसून सत्र होगा उसमें एक दिल्ली में उस सत्र के पैरेलल एक हम पंचायत करेंगे, एक मीटिंग करेंगे समाज की और सरकार को ज्ञापन देंगे। दूसरा हमारा मामला है, हमारे समाज को 1947 में देश आजाद हुआ था और रोड समाज का आज कोई भी रोड समाज का कोई मेंबर देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया है। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो आज तक कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में बैठने का मौका ना मिला हो, और कई वर्गों को सैकड़ों बार मौका मिला है। जबकि
1947 में आजादी के बाद भी रोड समाज आज तक गुलाम है, मौका नहीं मिला है। और जिस तरीके से सरकारों ने हमें अवॉइड किया है, अब हम किसान आंदोलन की तर्ज पर लड़ के अपना हक लेंगे। एक बड़ा आंदोलन राजनीतिक हकों के लिए, ये जैसा कि बैनर पे आप देख रहे हो, रोड समाज ने ठाना है एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 4 विधानसभा टिकट न देने वाली पार्टी को जमुना पार पहुंचाना है। अब हमारा ये अभियान है, ये मिशन है। रोड समाज की 1200 के करीब जमीन भाजपा सरकार ने ली है और अलग अलग उसमें संस्थान बनाए हैं। जैसे कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, अंजनथड़ी में बागबानी यूनिवर्सिटी बनाई है, मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है, कुरुक्षेत्र के पास मधुपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया है और सूरसैन एक इंस्टीट्यूट बनाया है कुरुक्षेत्र के पास। तो रोड समाज की 1200 एकड़ जमीन ली गई है और रोड समाज के किसी महापुरुष या गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर किसी भी संस्थान का नाम नहीं रखा गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार समय रहते चेते, नहीं तो हमें पहरावर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, रोड समाज को भी उस तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, राजेंद्र जी, आपने आंदोलन की बात की, आरक्षण के आंदोलन पहले भी हुए हैं, समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जी, लेकिन उन लोगों को बीच में छोड़कर लोग कहाँ, वो आंदोलनकारी कहाँ चले गए, आज तक पता नहीं लगा। वो जो आस लगाई थी वो ठगी की ठगी रहेगी। देखिए, समाज ने जिस तरीके से आंदोलन में जो जोर लगाना चाहिए था, जो महत्वता समझनी चाहिए थी, ये काफी समय पुरानी हमारी मांग है। उस तरीके से कोई ऐसा बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप कंपैरिजन करो, जाट आरक्षण जो बड़ा आंदोलन हुआ, जब संघर्ष करते हैं हम, संघर्ष में अब जो कानून सरकार लेके आई थी, यहां हमारा कैमला में कितना बड़ा विरोध हुआ, कैमला में विरोध हुआ, मुख्यमंत्री का हेलीपैड यहां उतरने नहीं दिया। पंजाब में एक बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़े गए वहां, और हमारा जो पंचायत मंत्री बन पड़ेंगे। उस तरीके से जब संघर्ष होगा, सूरजमुखी को लेकर जो संघर्ष हुआ, किसान नेताओं को 11 को अंदर डाला गया, 307 तक के मुकदमे लगे उन पे। हमें उस स्तर पर जाकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी काबिलियत नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं, मैं मानता हूं काबिल है, मैंने आंकड़ा दिया है। मैं ये कहता हूं अगर ओबीसी होते हम तो 9 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते, 9 बच्चे होते। आप आरक्षण की सहायता लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हमें मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सामाजिक सुधार के लिए और सभी जातियों को बराबर लेके आने के लिए ये आरक्षण की जो पहल हुई थी, इसमें रोटेशन का भी प्रावधान होना चाहिए, क्रीमी लेयर का। आप ये देखिए, कहीं जो टीना डॉबी जो एससी कैटेगरी से लगी है, उसके माता पिता ने, दादा ने, परदादा ने एससी कैटेगरी में बेनिफिट उठाया है, अफसर रहे हैं, फिर भी उन्हीं को बार बार एससी वर्ग में भी वंचित वर्ग को मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है रोड समाज की। हम आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे हर कीमत और कुर्बानी पर लेकर रहेंगे और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर आएंगे। समय भी रोड समाज के कई लोग विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और आप कह रहे थे कोई विधायक और सांसद। देखिए, विधायक और सांसद कौन है हमारे समाज का सांसद? आज तक भी नहीं बना हमारे समाज का तो सांसद। 1900 नहीं, विधायक है वो। 1968 में हमारे समाज के, मानता हूं, जो हमारी महासभाओं में जो बैठे लोग हैं, सभाओं के लोगों ने, जो हमारे प्रधान रहे, कार्यकारिणी रही, उनको एक मजबूत प्रयास करना चाहिए था। वहां महासभा से कभी प्रयास नहीं हुआ और आप आज उस बात का जो खामियाजा है वो भुगतने के लिए आप मजबूर हो। अब आप प्रयास करोगे, कल को ऐसा तो नहीं आपकी समाज को बीच में छोड़ दोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 18 तारीख को मेरी कुरुक्षेत्र में मीटिंग है, अमावस है, मौस का दिन है। मुझे ब्रह्म सरोवर में खड़े करके वहां मेरे से पानी उठवा लो, वहां नेम ले लो मेरे से, मुझे गंगा में ले जाओ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मेरे परिवार का कोई आदमी, कोई बच्चा समाज के हक का निवाड़ा नहीं खाएगा और समाज के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूं। पिछले कुछ समय में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, भाई समाज का विश्वास पॉलिटिकल लोगों पर नहीं रहा।
देखिए पॉलिटिकल जो बात है, एक मुझे कुरुक्षेत्र से एक नेता का फोन आया, मुझे कहा जी राजेंद्र जी आप कल मेरे साथ दिल्ली चलना। मैंने कहा जी क्या करोगे? बोला दिल्ली में जिंदा पितर को धो के आऊंगा। मैं समझा नहीं। बोला मैं किसी राजनीतिक आदमी की हाजिरी मार के आऊंगा। तो राजनीति में जिस तरीके के प्रैक्टिस चलते हैं, तो हमें कहीं ना, और राजनीतिक ये सामाजिक मुहिम है, सामाजिक लोग उसको लड़ेंगे। राजनीतिक आदमी का तो आप उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो आप उसके साथ जन्म में भी नहीं कर सकते। लोग अगर इकट्ठे होंगे, साथ आएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मांगों को लेके हमारे और हमारा हम अपने समाज में हम अपने समाज में खापों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करेंगे। खापों का, हमारी 84 खाप है, हमारी बांगर खाप है, हमारी खादर खाप है, रोड समाज की 12 खाप है। खापों से मजबूती लेंगे और हम आगे लड़ाई को जीतेंगे। हमारे समाज में एक गेम की प्रतिष्ठा है, नीरज चोपड़ा रोज समाज से है। गेम हम वॉलीबॉल में भी रहे, कई जगह रहे हम, पर कई गांव ऐसे हैं हमारे जहां जहां हमारे कोयर माजरा, सिरसल, साच, जहां कबड्डी की अच्छी टीमें होती थी, पर सरकार की तरफ से वहां मदद नहीं मिली। वॉलीबॉल की हमारी कई टीमें होती थी, अहर, पुराना, कोड़, मुहाना, बास्केटबॉल की टीमें होती थी। वहां भी हम इस खेल के स्तर पर भी पिछड़े हैं। तो सरकार से भी अनुरोध करेंगे, भाई आप खेल नर्सरी, खेल अकादमी, स्टेडियम हमारे समाज को दिया जाए। तो इस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो 1022 बच्चे यूपीएससी में लगे हैं जर्नल कैटेगरी के, उसमें से 434 लगे हैं, 434 लगे हैं। और अगर हम जो ओपन कैटेगरी है 50%, उसमें बढ़ते हैं 516, लगे 434 है। जो 82 सीटें थी हमारी, वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने अच्छे नंबर लेकर वो जनरल में क्वालिफाई कर गए। रिजर्व में तो बेनिफिट होता ही है, वो जनरल में भी वहां क्वालिफाई कर गए। तो हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लंबी चलेगी और उसमें सभी को साथ देना पड़ेगा।